बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं चिकन लजीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही शानदार रेसिपी और बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। चिकन लजीज़ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन, यानी कि 1 kg। और इसको पहले मैंने अच्छे से धोया, फिर इसको छलनी में डाल दिया ताकि इसका ज़ायद पानी सारा नुचड़ जाए। तो अब इसे मैंने बाउल में निकाल लिया। और इसके अलावा इसमें कुछ जाएंगे मसाले तो इसका मसाला बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, उसको रफली काट लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें, उसको भी रफली काटा है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेकर उसे छोटे पीसीज में काट लिया। और एक पूरा बंच यानी एक पूरा फूल जो लहसुन का होता है वो पूरा मैंने इसको छील लिया। तो सबसे पहले हम इसका मसाला बनाने के लिए इस मसाले को गलाएंगे सारे को। इस सारे को हम डाल देंगे एक पतीली में। और इसमें मैं डाल दूंगी आधा गिलास पानी। ठीक, तो इसको मैं चूल्हे पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। पहले तेज़ आंच करूंगी, जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर इसकी आंच थोड़ी स्लो कर 10 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ चूल्हे पे। लहसुन अदरक वगैरह को मैंने चूल्हे पे रख दिया गलने के लिए। तो उतनी देर हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी 1 कप दही, जिसको मैंने फेंट लिया हुआ है। और इसमें कुछ डालेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा या फुल भर के नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून हल्दी, सब इसमें डाल दूँगी। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको कम से कम 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दे। उतनी देर मसाला तैयार हो जाएगा, उतनी देर ये चिकन मैरिनेट हो जाएगा। लहसुन, प्याज और हरी मिर्चों को जो मैंने गलाने के लिए रखा था उसको 10 मिनट के लिए, वो देखें गल चुकी है, उनका कलर चेंज हो गया और देखें थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया। ठीक, तो अब हम इसको ठंडा करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। जी, तो वो मसाला ठंडा हो गया, तो इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम चिकन को पकाना शुरू करते हैं। तो कुछ मसाले और हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। जी, तो एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें पौना कप यानी 3/4 कप में ऑयल डाल दूंगी। अब मैं इसमें कुछ साबुत गर्म मसाले डालूंगी। 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 1-1 इंच के 2 टुकड़े हैं। 4 अदद लौंग हैं, 12 से 15 दाने काली मिर्च के हैं और 4 अदद छोटी इलायची हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और आप ये गर्म मसाले फुल तेल गर्म में मत डाला करें, क्योंकि तेल गर्म में डालें तो मसाले एकदम से जल जाते हैं। तो अब जैसे ही चंद सेकंड इसको हम फ्राई करेंगे। चंद सेकंड मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें वो पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाई थी। अब इस मसाले को 4 से 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे, थोड़ी सी तेज़ आंच पे। तकरीबन तेज़ आंच पे मैंने 5 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। और बाउल को अच्छे से साफ़ कर लें, तमाम मसाला इसके साथ से। अब इस चिकन की भी उस वक्त तक बुनाई करनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, और तेज़ आंच पे आपने इसकी भी बुनाई करनी है। मैंने तेज़ आंच पे 6 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई की है। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है ऊपर सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उसकी पेस्ट बना ली थी मैंने। उस वक्त तक फिर पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। तो आंच अब हम फुल रखेंगे। मैंने थोड़ी सी भी हल्की कर दी थी आपको दिखाते हुए, तो मैं फिर तेज़ कर दूंगी।
5 से 6 मिनट तक मैंने और तेज़ आंच पर पकाया टमाटर डालकर। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल फिर ऊपर सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। फिर इसे ढक्कन देकर 15 मिनट तक पकाएंगे और आंच जो है वो स्लो कर देंगे और दरमियान में एक आध दफ़ा इसको चम्मच से हिला देना। 15 से 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया। अब आप इस पोजीशन पे देख लें कि आपको थोड़ी सी अगर ग्रेवी चाहिए तो फिर इसको इस तरह रहने दें। ठीक है, हल्की हल्की ग्रेवी है, ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर गोश्त पकने के बाद पड़ा रहे तो ये भी खुश्क हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं तो फिर इसको तेज़ आंच करके थोड़ा सा खुश्क कर लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। तो इसमें अब हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और धनिया। तो ये जो चिकन लजीज़ है ये बनकर तैयार है। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। और चूल्हा बंद कर दें। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी, चिकन लजीज़ बनकर तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो इसको थोड़े से धनिए और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत लजीज़ बनती है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।